शिव शक्तिधाम डासना में मैं नरसिंहानंद गिरी आज वसीम भाई का स्वागत करके या इनका अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं यूपी वक्फ शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बारे में। आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी तरह तरह के बयानात देकर, तरह तरह के गैर रस्मी काम कर कर और मुतनाज़ बयान देकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने पिछले दिनों कोरोना को लेकर तबलीगी और जमातियों के ख़िलाफ़ भी एक मुतनाज़ बयान दिया था। इसी तरह के उन्होंने इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह के बयानात दिए थे, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए थे। अभी इस तरह की उनकी एक और शर्मनाक हरकत सामने आ रही है। वो इस्लाम और नबी पाक और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में गलत बयानी और गलत बयानबाजी करने वाले महंत नरसिम्हानंद के साथ जाकर मिल गए हैं। आप देखेंगे आगे वीडियो में कि वहाँ उनके पास डासना मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उनके साथ एक मुतनाज़ किताब लिखी इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसमें उन्होंने उन बातों की तायीद की है, उसमें उनकी सपोर्ट की है जिनको नरसिम्हानंद जिन इल्ज़ामात को, जिन ऑब्जेक्शंस को और जिन इल्ज़ामात को इस्लाम पर नरसिम्हानंद लगाते आए हैं। आपको याद होगा कि ये नरसिम्हानंद वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों हमारी हिंदू बहनों के बारे में गलत बयान दिया था और उन्होंने हिंदू बहनों के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी की थी और इन पर FIR भी हुई थी। और ये वसीम रिजवी भी वही है जिन पर पिछले दिनों अपने ही ड्राइवर की बीवी से रेप करने का आरोप लगा था और इन पर मुकदमा चल रहा है। आप वीडियो देखिए। ओम महाप्रात स्मरामि शरदिन्दुकरज्ज्वलाभं सत्रत्मवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यार्जुतोजित सुनील शास्त्रास्तां रक्तोत्पलां वज्रनां भवतीं परेशां श्री शमशानवासिनी च विद्महे डासनावाली च धीमहि तन्नो महाकाली प्रचोदयात्। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जितनी भी बातें इस्लाम के बारे में हमने कही हैं, वसीम भाई ने आज यहाँ आकर उन सारी बातों को हमारी को सत्य कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद के ऊपर एक किताब लिखी है, जो इस्लाम के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। वसीम भाई ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं वसीम भाई का अभिनंदन करता हूं। हमने लगा रखी है, ये कोई खास बात नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो लड़ना ही था। लेकिन वसीम भाई ने एक मुसलमान होकर न्याय के लिए, सत्य के लिए, मानवता के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। वसीम साहब हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं। हम सबको वसीम साहब का अभिनंदन करना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं, महाराज जी वसीम भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। महाराज जी, आज आप हम सबकी उम्मीदों के प्रतीक हैं। आप सनातन के रक्षक हैं और सनातन की रक्षा का अर्थ है सत्य की रक्षा, मानवता की रक्षा। वसीम भाई को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी उनकी सुरक्षा इस लायक नहीं है। जितना वो काम कर रहे हैं उतनी सुरक्षा वसीम भाई के पास नहीं है। वसीम भाई को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं हिंदू समाज से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अपने स्तर पर वसीम भाई का हर तरह से सहयोग करें। अगर हम लड़ने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, जो सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यदि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये न्याय की, स्वतंत्रता की और मानवता की लड़ाई खत्म हो जाएगी और फिर अंधकार जीतेगा। किसी भी कीमत पर अंधकार को मत जीतने दीजिए। दुनिया में हर उस बच्चे के पास जो इस धरती पर पैदा हुआ है, सबके पास सम्मान के साथ, आजादी के साथ जीवित रहने का बराबर का अधिकार है, जिसे इस्लाम के नाम पर कुचला जा रहा है। वसीम भाई इन्हीं बातों का प्रचार करते हुए आज यहाँ आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। माँ और महादेव उनकी रक्षा। देखा तो आपको पता चला होगा कि वसीम रिजवी जो पहले से ही मुतनाज़ बयान है और सस्ती शोहरत के चक्कर में और अपनी बदउनवानियों को, अपने घोटालों को छुपाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाले, एक दूसरे के समाज के लोगों को भड़काने के लिए तरह तरह के बयानात देते रहे हैं।
इसी तरह से महंत नरसिम्हानंद भी आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से क्या तकरीबन 3-4 सालों से लगातार ऐसे बयानात देते आ रहे हैं जो कोई एक समाज के खिलाफ हों, एक दूसरे समाज के खिलाफ भड़काने वाले बयान हों। इसी तरह से ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ये दोनों वो लोग हैं जो न हिंदू के हो सकते हैं और न मुसलमानों के हो सकते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और ऐसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें, ताकि ऐसे लोगों का असल चेहरा लोगों के सामने आ सके। और ऐसे लोग न इंसान के दोस्त हैं और न इंसानियत के दोस्त हैं। ये ह्यूमैनिटी के भी दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है और हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के दुश्मन है। इस किताब में भी आपने देखा होगा, इसके बारे में नरसिम्हानंद बता रहे हैं कि उन्होंने उन सब बातों की तायीद की, उनका सपोर्ट किया है जिनको वो पहले से आरोप लगाते आए हैं कि इस्लाम जो है दंगा भड़काता है और इस्लाम जो है जिहाद फैलाता है। इस तरह के बयानात जो है देते आए हैं, उन सब की इन्होंने नरसिम्हानंद बता रहे हैं कि वसीम रिजवी ने हिमायत की है और इसके सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों का हर दोनों समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग समाज में जहर जो पनप रहा है, ऐसे लोगों का ही जरिए पनप रहा है, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। हमारी आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे लोगों का असल चेहरा लोगों के सामने आ सके।